गुजरात की तपोभूमि बनासकांठा की पवित्र वादियों में एक मंदिर है जहां हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कहते हैं यहाँ रात के तीसरे प्रहर में एक साधु आता है जो किसी से बोलता नहीं, पर उसके दर्शन करने वाले की किस्मत बदल जाती है। यह कोई साधारण साधु नहीं, ये स्वयं भगवान शिव हैं। स्वागत है आपका त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में, एक ऐसे स्थान पर जहां हर पत्थर हर हवा में बसा है महादेव का रहस्य। कहते हैं सहस्रों वर्ष पहले यहां एक ऋषि रहते थे, ऋषि त्र्यंबक। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड तक में उसकी ऊर्जा महसूस होती थी। एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, ऋषि, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। ऋषि बोले, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इस भूमि पर सदैव वास करें ताकि हर युग में लोग आपके दर्शन से मुक्त हों। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, मैं त्र्यंबकेश्वर नाम से यहीं वास करूंगा। तभी एक दिव्य प्रकाश उठा और वहीं पृथ्वी फट गई। उस फटी धरती से एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ जो आज भी त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से पूजित है। यह मंदिर बनासकांठा के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। गांव वाले कहते हैं रात के समय मंदिर की दिशा में अजीब सी गंध और ध्वनि महसूस होती है। कोई डमरू की हल्की धुन सुनता है तो कोई दूर से एयूएम नमः शिवाय का गूंजता स्वर। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का सर्वे किया। उन्होंने पाया कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र है जो रात के समय अपने आप सक्रिय हो जाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि मंदिर के पास लगे पेड़ों की दिशा बदल जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरी हो। कहानी यहीं से रहस्यमयी बन जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं हर सोमवार की रात लगभग 2:30 बजे मंदिर के प्रांगण में एक वृद्ध साधु आते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अपार करुणा। वो किसी से कुछ नहीं कहते, बस शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उस साधु के पीछे से हल्का तेज प्रकाश निकलता है और जब कोई उन्हें प्रणाम करता है तो वह बस मुस्कुराकर गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता वह आते कहां से हैं। कुछ कहते हैं वो स्वयं महादेव हैं जो अपने भक्तों के रक्षण हेतु यहां विचरण करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम था हरिभाई पटेल 1998 में अपने बीमार बेटे के लिए मंदिर आए। रात में उन्होंने सपने में वही साधु देखे जिन्होंने कहा, नदी के जल से शिवलिंग को स्नान कराओ, बालक स्वस्थ हो जाएगा। अगले ही दिन उनका पुत्र चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। कहानी 2। एक पुलिस अधिकारी ने रात में वहां ड्यूटी की। उन्होंने बताया कि कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर सिर्फ सफेद प्रकाश दिखा और जब आंखें खोलीं तो चारों ओर सिर्फ राख थी। कोई साधु नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन मंदिर से डमरू की ध्वनि आती रही। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। यह 3 छोटे उभरे हुए भागों से मिलकर बना है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह वही स्थान है जहां त्रिदेव स्वयं एक रूप में विराजमान है। रहस्य यह है कि यह शिवलिंग धीरे धीरे आकार बदलता है। सर्दियों में यह छोटा हो जाता है और गर्मियों में बड़ा। वैज्ञानिक कारण खोजते रहे लेकिन अब तक इसका रहस्य अनसुलझा है। आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं परंतु हर कोई नहीं ठहर पाता। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मन शुद्ध न हो तो वह रात में यहाँ टिक नहीं सकता। कई लोग डरकर भाग गए, पर जिनका मन श्रद्धा से भरा था उन्हें शिव के दर्शन हुए। रात के सन्नाटे में जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं तो लगता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं अपने भक्तों के साथ। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे भीतर है। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब हर रात में शिव स्वयं उतर आते हैं।